हैंग मशीन हटाओ और ठप्पा पेपर लेके आओ। ठप्पा पेपर में चुनाव होगा तो यकीनन मैं कह रहा हूँ जो 400 पार कह रहे हैं ये 40 पार नहीं कर पाएंगे। और ठप्पा पेपर आया, वैसे भी बहन मायावती की सरकार आएगी इस बार। अगर बहन मायावती को ये जो इंडिया गठबंधन भी आगे लाता है तो इस बार जो होगी बहन जी की सरकार बनेगी और मोदी सरकार का होगा अंतिम संस्कार। यही होगा चमत्कार। दिया गया है, कोर्ट द्वारा ये बड़ा निर्णय कर लिया गया है और इसे लेकर के अब लगातार सियासत गरमाई हुई है। देश भर में इसे लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं आपके कार्यकर्ता और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। इसी सिलसिले में हमारे साथ नंदा भाई राजपूत हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इसे लेकर क्या कहना है। सर क्या कहिएगा, अभी गिरफ्तारी के बाद अब इस्तीफे की मांग हो रही है। देखिए इस्तीफे की मांग करना तो एक हास्यास्पद बात है। हाँ, पहले जो दिल्ली का जनादेश था उसके द्वारा चुना हुआ मुख्यमंत्री था। हाँ। उस मुख्यमंत्री को बार बार सम्मन भेजते हैं ईडी के माध्यम से, इसके माध्यम से। हाँ, और फिर जो कोर्ट भी उसको सम्मन भेजता है अलग तरीके से, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आ जाइए। तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी गुमराह करता है मुख्यमंत्री। कोर्ट ने तो कहा था कि हम इस मामले में जो याचिका आम आदमी पार्टी ने दी थी कोर्ट में, उसे तो पहले ही निरस्त कर दिया गया था कि ऐसा कुछ नहीं है कि गिरफ्तारी नहीं हो। नहीं, उन्होंने यही कहा था। अब कुछ और बयान है। वो कहा था कि भाई गिरफ्तारी नहीं होगी, आप आइए। नहीं, दिल्ली और दूसरे नंबर मेरी बात सुन लीजिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, समझे नहीं, आपने यहाँ पर वो भी लगा दिया था चुनाव आचार संहिता जब लग गई तो उसके बाद ये राजनीति से प्रेरित किया। ईडी सीबीआई चुनाव के बाद भी इन्हें गिरफ्तार कर सकती थी, जरूरत क्या थी। और जब प्रधानमंत्री मोदी 400 पार का ढिंढोरा जगह जगह पीट रहे हैं तो इस दौरान दो मुख्यमंत्रियों को ओहदे पे रहते हुए जनता द्वारा चुने हुए लोगों को आप डराते हो और जेल में भेजने का काम करते हो, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र और संविधान का गला घोटने जैसे काम हो रहे हैं और देश के ऊपर सही लोग नहीं बैठे। और कहीं ना कहीं जो जुडिशरी है, जो देश का न्यायालय है, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित है सत्ता से। जो केंद्र की सत्ता में बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं डरा रखा है देश की जुडिशरी को भी। यही वजह के तानाशाही चल रही है, नाम के लिए चुनाव हो रहा मुझे लगता है। सर ईडी तो अपना भ्रष्टाचार हुआ है तो उसका हिसाब तो मांगेगी ना। 100 करोड़ का जो रिश्वत का मामला सामने आया वो उसका हिसाब मांग रही है। इसमें ईडी की क्या गलती? भाई इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, हाँ, उसमें जो 3 पार्टियों के नाम आए हैं, हाँ, तो उन पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को अंदर डालो, ममता बनर्जी को अंदर डालो। क्यों नहीं डालने? फटती है ईडी की फटती है क्या? यहाँ सवाल नहीं निकलता। भाजपा के को डालो अध्यक्ष, फटती है क्या इन अंदर डालने में? दिमाग की नस। कांग्रेस के अध्यक्ष को डालो, फटती है क्या? दिमाग की नस। क्या डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? नहीं, लेकिन सवाल नहीं, इसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ, सर लेकिन अभी फिलहाल सवाल ये है कि ये तानाशाही है, हुकूमत की तानाशाही है। रही बात कुछ भी हो, ये जो कांग्रेस का हाथ है, भाजपा और कांग्रेस की गेम है अरविंद केजरीवाल को अंदर करने की। मैं ये नहीं कहता कि अरविंद केजरीवाल दूध के धुले हैं। मैं मानता हूँ कि भाई ये भी कहीं ना कहीं धोखा दे के आए हैं देश की जनता को। इन्होंने भी कहा था कि हम देश सेवा करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, और इन्होंने कहा था हम पैदल चलेंगे, बसों से, सुनिए, बसों से जाएंगे। इन्होंने आलीशान अपने लिए महल बनाया, घर बनाया, उसकी बहुत चर्चा हुई। ये कहते थे अपने बच्चे कसम खा गए थे कि राजनीति में नहीं आएंगे, आए राजनीति में है। और इन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी कही। तो इन्होंने कहा हम बस से चलेंगे, मेट्रो से चलेंगे, बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियां लेके घूमते हैं आम आदमी के पार्टी के लोग। तो ये सब चीज देखा। और तो और इन्होंने अपनी पार्टी के दो नेताओं को खुद जेल में डलवाया। मोदी जी को बार बार कह के अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया को जेल में डाल के दिखाओ, औकात है तो। संजय सिंह को बंद करके दिखाओ, दोनों को बंद कराया। उनकी एक बात और बड़ी तेजी से वायरल हो रही है कि मैं अगर मनीष सिसोदिया गलत होता है तो मेरा मनीष सिसोदिया से कोई रिश्ता नहीं है, और उसी तरीके से अगर मैं गलत होता हूं तो मनीष सिसोदिया को भी ये अधिकार है कि वो चाहे तो मुझे जेल भिजवा सकते हैं। आज अगर वो गलत है और जेल में है तो फिर दिक्कत क्या है? देखिए मनीष सिसोदिया के लिए तो ऑप्शन ही नहीं छोड़े। हाँ। और जबकि मनीष सिसोदिया के पास ऐसे जहाँ पर कोर्ट में याचिका दाखिल हुई तो जज ने ये तक कह दिया कि मैं जानता हूँ ये आदमी निर्दोष है, मगर मेरी मर्जी है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मेरी मर्जी है, मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप कितने भी पिटीशन में कह दो, मुझे पता है निर्दोष है और आपकी गवाही भी कहती है निर्दोष है, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो जज ऐसी बातें कर रहा तो इसका मतलब किससे प्रेरित है? जानबूझ के इनको जेल के अंदर डाला गया है और परेशान किया जा रहा है। और ये कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कांग्रेस को डर था
कांग्रेस को सबसे ज़्यादा परेशानी हुई इससे आम आदमी पार्टी से, क्योंकि दिल्ली लूटी, कांग्रेस लूटी। दिल्ली को इन्होंने लूटा तो कांग्रेस गई। किसकी जेब काटी? कांग्रेस की जेब काटी है। तो आप कह रहे हैं भाजपा और कांग्रेस का गठजोड़ है, बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को अंदर करना। अरविंद केजरीवाल को नीतीश कुमार की मट्टी खराब करने का इनका गठजोड़। हाँ। इंडिया गठबंधन से वो थे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दावेदार, तो कांग्रेस को हजम नहीं था कि वो बनाने अपने पप्पू को बनाना चाहते थे, हैं उसको पालतू पप्पू को जो सोने के पालने में पैदा हुआ है उसको प्रधानमंत्री। इन्होंने कहा क्या करा जाए, तो इन्होंने कुछ नहीं करा तो अखिलेश का निशाना साधा। इन्होंने अखिलेश को कहा कि अखिलेश पखलेश पखलेश तखलेश क्या है, किसने कहा? कमलनाथ ने। तो वहां से इनका गठजोड़ टूट गया। नहीं सर, ये मेरी बात सुन लो, ये तो बात घुमाने वाली बात हो गई। आप मुद्दे पे अगर हम बात मैं मुद्दे पे कह रहा हूँ, सुन तो नहीं रही हूँ। तो प्रधानमंत्री के दावेदार थे। हाँ। तो गठबंधन जो टूटा, इंडिया गठबंधन, अखिलेश अलग हुए, सब अलग हुए, तो नीतीश कुमार को लगा मैं प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं रहा, तो उन्होंने अपनी दूसरी तरफ निशाना मसाल लिया। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री को अंदर जेब में डाल रहे हो तो जीता जागता सबूतर नीतीश कुमार को भी इंडिकेशन दिया होगा कि बेटा तो ये भी जेल में डालेंगे, तो वो बेचारे चुपचाप चले गए। तो प्रधानमंत्री की दावेदारी भी गई उनकी और वो भाजपा की ओर चले गए। तो ये नहीं गए, इन्होंने कहा अपनी दुकान चलाएंगे, हम प्रधानमंत्री के दावेदार बनेंगे, तो इनको जेल में डाल दिया। हाँ। यही हालत हुई। तो फिर दोबारा क्या हुआ, वहां से उनका गठबंधन टूटा, वो भी चले गए। टूटने के बाद फिर दोबारा इंडिया गठबंधन में ये लोग शामिल हो गए, अखिलेश और ये अब शामिल हो गए, इसमें केजरीवाल भी शामिल। तो उन्होंने कहा भाई अभी तो कोई कुछ नहीं कह रहा, केजरीवाल दिक्कत करेगा। कांग्रेस ने कहा क्या तो दिक्कत करेगा? ये भी कहेगा मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। हाँ। तो इसे भी भेजो अंदर। हाँ। तो इसे टारगेट करा, इसे भेजो। आज कांग्रेस ही ज्यादा लगा रहे हैं शोर कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे। कांग्रेस के सबसे ज्यादा बड़े नेता जा रहे हैं, उनके परिवार को सांत्वना दे रहे हाँ, हैं। और दूसरे तब इस्तीफा मांग रहे हैं कि दे देना चाहिए। हाँ। उधर भाजपा लठमार मार के उससे दिलवाई देगी। भाई जब उन्हें गिरफ्तार करिए पीट के साइन भी करा लेगी, हो गया इस्तीफा। राज्यपाल उनका, उपराज्यपाल। जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती। कौन नहीं चलाई जा सकती? हाँ। कौन नहीं चलाई जा सकती? किस तरीके से जेल से भाई सरकार जेल से चलाएगी, आप बताइए। भाई मैडम जेल से चुनाव लड़े जा सकते हैं, सरकार भी चलाई जा सकती है। हाँ। क्यों नहीं चलाई जा सकती? सब चलती है। ये बताइए कि जब केजरीवाल सत्ता में थे तो उन्होंने कहा था कि पहली या दूसरी बार जब भी समन आता है तो जाना चाहिए, नेताओं को जवाब देना चाहिए अगर वो गलत नहीं है। तो आज 9 समन पे भी नहीं जाते हैं तो गिरफ्तारी ही होगी। सारे डकैत चोर जो है ना, वो चोर डकैत जो बैठे हुए देश के ऊपर सत्ता में, उन चोरों से उम्मीद कर सकते हो कि हमारे यहाँ चोरी हुई है, हमारे साथ न्याय हो जाएगा? क्योंकि चोर हैं जज। हाँ। सत्ता में बैठे हुए लोग चोर हैं। डकैत भी वही लुटेरे, वो कहते हैं भाई जान जाओ डकैती हमारे यहाँ बड़ी। डकैत से कहोगे कि हमें न्याय दो, और ये तंग कर रहे हैं सारे कानून की। सवाल उठा रहे हैं। मैं उठा रहा हूँ सोच समझ के। मुझ पे क्या करेंगे? मैंने कौन सी चोरी डाके मार रखे? ज्यादा मुकदमा ठोकेंगे इनके हाथ में सब कुछ। हाँ। भाई ये तो कुछ भी कर सकते हैं, मरवा सकते हैं, मरवा दे। मगर क्रांतिकारी सच बोलेगा, और मुझे कोई दिक्कत नहीं, गोली मरवानी मरवा दो। मैं इस चीज से डरने वाला नहीं, मैं सच बोलने से पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि आज कौन सा दिन है? शहीद दिवस है। शहीद दिवस आज भगत सिंह ने, राजगुरु सुखदेव ने इस देश की आज़ादी के लिए, सच्चाई के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया था, और इन पाखंडी नहीं ढोंगियों के लिए आज़ाद कराने के लिए चले गए। आज रोते होंगे, उनकी आत्मा रोती होंगी कि राष्ट्र में कोई सुरक्षित नहीं है। नेता ऐसे हैं कि हरामखोर हैं, जो आपस में बाल नोचते हैं, और बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं, रोजगार खत्म है, शिक्षा स्वास्थ्य सेवा सब खत्म, भारत की दुर्दशा हो रही है, महंगाई चरम सीमा पे है, लोग त्राही त्राही मचा रहे, लोग परेशान हैं। गुलामी से भी ज्यादा बदतर स्थिति है लोगों की, यह हालत है। समझे नहीं? लोग 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूं के लिए मर रहे हैं, भुखमरी के खंगार मर गए थे। आत्मनिर्भर बात, विश्वगुरु भारत हो गया। कहाँ से विश्वगुरु हो गया? बहन बेटियों की सरेआम इज्जतें लुट रही हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। लोगों को सरेआम मार दिया जा रहा है, हिंदू मुसलमान बना के एनकाउंटर किया जा रहा है, भाईचारे को खत्म किया जा रहा है। तो कहाँ है लोकतंत्र? यही भगत सिंह कहते थे कि जब तक धर्म मजहब पे जो राजनीति चलेगी, इस मुल्क को कभी आज़ादी नहीं दिलाई जा सकती। और उसी आज़ादी को दिलाने के लिए भगत सिंह ने अपने आप को कुर्बान किया इस भारत के लिए। उन्होंने कभी धर्म मजहब जात पात नहीं सोची। उन्होंने कहा मेरे भारतवासी आज़ाद हो, मेरा भारत आज़ाद हो, मेरा मुल्क आज़ाद हो। और उन्होंने क्या करा समझे नहीं? वो खेत में गए थे, उन्होंने खेत में जाके बंदूकें बोने का काम किया। जब उनके पिता ने पूछा कि बेटे क्या कर रहे हो, दादा ने पूछा, कहा उन्होंने भगत सिंह ने, कहा मैं बंदूकें बो रहा हूँ, ताकि इतनी सारी खेतों में हमारे फसलों में जैसे होती हैं, एक बीज डालते हैं तो बहुत सारा अनाज पैदा हो जाता है, इसी प्रकार बहुत सारी बंदूकें इकट्ठी हो जाएं, पैदा हो जाएं, जिससे इन अंग्रेजों के ऊपर हम जल्दी से हमला करें और देश को आज़ादी दिला दें। ऐसी मानसिकता के लोग थे।
भगत सिंह छोटी सी उम्र में दी, पर इनको भगत सिंह की कुर्बानी की भी शर्म नहीं है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उस फौज की भी कसम नहीं है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही कांग्रेसियों नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश छोड़ने के लिए मजबूर करा, ये वही भाजपा ही है जो मुखबरी करते रहे पंडित चंद्रशेखर आजाद की, ये वही भाजपा ही है जो कहते थे कि हाँ हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पूरी डायरी, पूरा किस्सा, पूरी कहानी लेके आएंगे, और जब कहानी की बात हुई तो उन फाइलों को खोला नहीं। क्यों नहीं खोला? क्योंकि जनसंघियों के हाथ काले थे, उसमें जनसंघी दोषी थे, कांग्रेसी दोषी थे, उसी फाइल को बंद कर दिया। 10 साल हो गए नेताजी सुभाष चंद्र की मौत से जुड़े हुए मामले को कभी भी इन्होंने फाइल ओपन नहीं की। तो अगर हम सवाल करें कि अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से इंडिया अलायंस पे कितना असर पड़ेगा? देखिए इंडिया अलायंस क्या, उसको तो दबाई दिया। हाँ। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोदी दोबारा आ जाए, वो जो कांग्रेस विपक्ष में रहे, केजरीवाल खत्म हो जाए, तीसरा जो नंबर की पार्टियां वो खत्म हो जाए, यही खेल चल रहा है। इन्हीं 2 पार्टियों को रहना है, सत्ता और विपक्ष में, ये लूटेंगे। जब चुनाव आता था तो यही कहते थे बडेरा जेल में जाएगा, बडेरा ने ये जमीन ले ली, ये जमीन ले ली, और जब भी आता था चुनाव के उसके बाद यूँ कहते थे भाई ये जीजा है, जीजा जेल जाएगा, जीजा, उसके बाद ये भाजपा का भी जीजा हो गया। उसके बाद कभी अखबार में नहीं छपता था, कभी टीवी पे दिखाई नहीं देता, चुनाव आते ही इन्हें नोचने और खाने की आदत पड़ जाती है। मगर आज जो इस देश को परेशान कर रखा है, कांग्रेस और भाजपा के लोग हैं जो देश को लूट रहे हैं, इनसे सावधान होने की जरूरत है। और अगर देश में परिवर्तन चाहते हो तो आज इंडिया गठबंधन को बचाना चाहते हो तो इसमें बहन मायावती आए, और नहीं तो इसको कांग्रेस को इस गठबंधन से बाहर निकालो, इंडिया गठबंधन से, और बहन मायावती को लो। जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं सब लोग इकट्ठे हो जाओ और बहन मायावती को प्रोजेक्ट करो प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में, क्योंकि वही एक वरिष्ठ महिला है, वही एक समझदार महिला है जो इस देश में मोदी के सामने कुछ लोहा लेके और इसको खत्म कर सकती है। वो इससे महिला शक्ति है, ऐसी महिला को साथ लाने की जरूरत है। और मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ उत्तरी पूर्वी दिल्ली से, और मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी पूर्वी दिल्ली में आप लोग जो मुझे देख रहे हो या रहते हो, या उसके अलावा कहीं बाहर जो देख रहे हो, उनके जानने वाले रिश्तेदार, भाई बंधु, दोस्त मित्र अगर पूर्वी दिल्ली में रहते हैं तो उनसे अपील करें, मेरे समर्थन में निवेदन करें कि मुझे वो वोट दें पूर्वी दिल्ली सीट पर, ताकि मैं चुनाव लड़ूं और अच्छा एक संघर्ष करके आपके लिए कुछ कर पाऊं। और मेरी तरफ से जो मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मेरी पार्टी की तरफ से, जिंदाबाद क्रांति पार्टी की तरफ से, हम बहन मायावती को प्रधानमंत्री की दावेदार के रूप में स्वीकार करते हैं, और बहन मायावती को पूरा समर्थन है हमारी पार्टी का कि वो आए और मोदी को टक्कर दें और प्रधानमंत्री की दावेदार बने, और नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया बहन मायावती बने। इन्हीं बातों के साथ मैं कहता हूँ भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद। हाँ। अरविंद केजरीवाल को अभी हिरासत में 28 तारीख तक रखा गया है, उसके बाद आपको क्या लगता है किस तरीके से कार्यवाही आगे बढ़ सकती है? देखिए ये नहीं छोड़ेंगे, जैसा इनके राजनीतिक फायदे या नुकसान की चीज समीकरण बनेंगे उस हिसाब से इनकी जमानत, यानी लोकसभा चुनाव तक साफ तौर पर वो हो सकता है लोकसभा चुनाव में छोड़ दें। हाँ छोड़ दें, हो सकता है जैसे इनको राजनीतिक फायदा मिलेगा भाजपा और कांग्रेस को, उसी के अनुपात ये काम करेंगे। ये इनकी इच्छा पर डिपेंड है, मालिक तो मोदी जी हैं, तो मोदी जी चाहेंगे तो छूट जाएंगे, वरना तो जेल की रोटी खाएंगे। तो वो वाली कहानी है जो केजरीवाल जी चिल्ला रहे थे, उन्हें मोदी जी को भर दिया गया। मैंने कहा नहीं, ये साइको टाइप का आदमी है प्रधानमंत्री, साइको है। आप प्रधानमंत्री को बिल्कुल साइको आदमी का, बिल्कुल कह अरे भाई हमको क्या करे, गोली तो मरवा देगा। साइको क्या करेगा, मार दे गोली मरवा देगा। हाँ और क्या करेगा, साइको टाइप का। इसको लगता है भर दिया है किसी ने कि भाई तू ही कलिंग अवतार है, तू ही विष्णु का अवतार दोबारा कलिंग बन के आया है, तू ही ब्रह्मा का अवतार है, इसलिए कहता विश्व गुरु है और कलिंग अवतार बन जाता। ऐसे उड़ता है घोड़ा, समझता है उसे तो हेलीकॉप्टर को, हवाई जहाज को। कभी ऊपर जाएगा आकाश लोक, वहाँ हाथ हिलाएगा, कभी पाताल लोक चला जाएगा समुद्र के नीचे, वहाँ हाथ हिलाएगा। तो ये क्या है, डिस्टर्ब ही तो है। और इनसे कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात कर दे तो आतंकवादी, देशद्रोही, पाकिस्तानी, खालिस्तानी ये बोलने लगते हैं, दबाते हैं। और कोई आंदोलन बाहर करे तो तुरंत उसे 144 धारा लग जाती है। चाहे ये इनकी पार्टी का कोई कुछ करे, चाहे चर्च पे झंडे लगाए, मस्जिद पे झंडे भगवा फहराए, और चाहे अदालत पे भगवा झंडे फहरा दे, तब कोई बोलने वाला नहीं। चाहे धर्म के नाम पे शोभा यात्रा निकाल के तलवारें चमकाएं, पिस्टलें चमकाएं, तब कोई कुछ नहीं होता। और अगर कोई आदमी थोड़ा सा अगर जलसा निकाल दे और अपने लिए अधिकारों की मांग कर दे तो 144 धारा, उसको डिटेन किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर लड़ना है तो हैंग मशीन के लिए लड़ो, जो चीपी से खा रहे हैं दिमाग। ये चीपी वाली मशीन नहीं चलेगी, हैंग मशीन हटाओ और ठप्पा पेपर लेके आओ। ठप्पा पेपर में चुनाव होगा
तो यकीनन मैं कह रहा हूँ जो 400 पार कह रहे हैं ये 40 पार नहीं कर पाएंगे। और ठप्पा पे बढ़ाया, वैसे भी बहन मायावती की सरकार आएगी इस बार। अगर बहन मायावती को ये जो इंडिया गठबंधन भी आगे लाता है तो इस बार जो होगी बहन जी की सरकार बनेगी और मोदी सरकार का होगा अंतिम संस्कार। यही होगा चमत्कार। अगर आप एकजुट से होके अगर चाहते हो वाकई इस तानाशाह हुकूमत मोदी की सरकार को, कारपेट जगत के चमचे की सरकार को, इसको हटाना चाहते हो तो बहन मायावती को लाइए और देश बचाइए। मायावती आएंगी तो कम से कम दलित, शोषित, वंचितों और अल्पसंख्यकों के साथ जो बुरा हो रहा है, जो मध्यम वर्ग परिवारों के साथ जो गलत हो रहा है, ये नहीं होगा। वो कारपेट जगत की गुलाम नहीं है। मोदी जी का सभी को पता है, वो कारपेट जगत के लिए काम कर रहे हैं और अपने आप को वो कलिंग अवतार समझ रहे हैं, जैसे अपने को खुदा भगवान समझ बैठे हो। तो ये दिन गए मोदी जी, ज़्यादा दिन नहीं बचने वाले हो तुम, ज़्यादा दिन सत्ता पे नहीं रहोगे, बुरा वक्त आ गया है आपका। अगर बहन जी अगर दावेदार होकर आती है इंडिया गठबंधन की तो निश्चित रूप से आपकी राजनीतिक जीवन की हत्या होने वाली है, ध्यान रखना। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद। साफ तौर पे ये थे हमारे साथ नंदा भाई राजपूत, और जो भी उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के कहा या फिर अन्य मुद्दों पर कहा, इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के देखते रहिए।